नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज काफी लंबे अंतराल के बाद आपसे मैं कोई एजुकेशन टॉपिक डिस्कस करने आया हूं। हालांकि अर्लियर वीडियोस भी आपको पता है एजुकेशन के ऊपर ही होती थी, लेकिन ये पहली बार काफी लंबे समय बाद मैं किसी टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ। और ये टॉपिक एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसे हमारे फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक रोमांटिक कॉमेडी लिखी गई, जिसे कई बार एज ए ज्यूइश स्टडी के ऊपर भी पढ़ा जाता है और जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म हुआ था 1564 में और डेथ हो गई थी उनकी 1616 में, उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो समवेयर बिटवीन 1596 टू 1519 के बीच लिखा गया है। उसी ड्रामा को हम डिस्कस करेंगे आज। एंटी ज्यूज के ऊपर ये डिफरेंट है और रोमांटिक कॉमेडी एज ए रोमांटिक कॉमेडी भी इसको कई बार पढ़ा जाता है। तो इस ड्रामा के हम स्टडी करेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इस ड्रामा को लेकर, इस प्ले को लेकर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए। तो दोस्तों, प्ले की शुरुआत होती है वेनिस शहर से, वेनिस सिटी से। और वेनिस सिटी में आपको पता है कि बसानियो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का, बसानियो को पोर्शिया के यहाँ पे जाना है। पोर्शिया हमारी हीरोइन है प्ले की, और पोर्शिया का जो हैंड जीतना है, उससे मैरिज में जब उसे जीतना है तो उसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। 3000 डकेट्स की जरूरत है बसानियो को। लेकिन बसानियो जो है स्पेंडथ्रिफ्ट है, ऐसे पैसे उड़ाता रहता है और उसके पास जितना भी पैसा था वो अपना पैसा तो सारा उड़ा दिया है उसने। अपना दोस्त है उसका एक एंटोनियो, उससे उधार ले लेके उसने काफी पैसा उड़ा दिया है ना। तो उसके पास अभी पैसा नहीं है, तो उसके पास 3000 डकेट चाहिए उसको एज ए सूटर पेश होने के लिए पोर्शिया के आगे अपने शादी का प्रस्ताव रखने के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए। तो वो एंटोनियो के पास जाता है, एंटोनियो को बोलता है कि मेरे को पैसे दे दो, ऑलरेडी मैंने तुम्हें पहले बहुत सारा उधार देना है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मेरी जो वाइफ है पोर्शिया है उसकी डाउरी में अच्छा पैसा मिलेगा, जो भी उससे शादी करेगा उसको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन आपके पास थोड़ा पैसा होने भी चाहिए ना शादी के लिए। तो वो एंटोनियो से मांगता है। एंटोनियो बोलता है कि मेरे पास तो भाई बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी, क्योंकि मेरी जो तीनों चारों शिप्स हैं वो सारी इस टाइम सी पे हैं। तो तुम ऐसे करो, मार्केट में जाओ, मेरे नाम पे किसी से भी उधार ले लो और मैं उसको लौटा दूंगा जब मेरी शिप वापस आ जाए। तो आपका बेसानियो जो है, बेसानियो जाता है मार्केट में और उसे शाइलोक मिलता है। काफी ढूंढने के बाद शाइलोक मिलता है, जो कि एक ज्यूज है वो, और बहुत ही खतरनाक टाइप का बंदा है। ये विलन कह सकते हैं आप इसको, स्टोरी का एज ए विलन पोर्ट्रे किया गया है इसको। और वो मतलब उधार तो देता है, लेकिन बहुत ज्यादा रेंट पे उधार देता है, बहुत ज्यादा वो कीमत वसूलता है उधार देने की। और एंटोनियो का वो दुश्मन है, क्योंकि एंटोनियो उसकी बेइज्जती करता रहता है, कभी उसे कुत्ता कह के बुलाता है, उसके मुंह पे थूकता है। तो मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है एंटोनियो उसकी। और एंटोनियो जो है, एंटोनियो उसका धंधा भी बहुत खराब किया हुआ है, क्योंकि एंटोनियो बिना पैसे के, बिना किसी रेंट पे उधार दे देता है, बिना किसी प्रिंसिपल पे उधार दे देता है। और दूसरी साइड इससे शाइलोक का जो धंधा है, जो उधार देने का जो धंधा है, वो फैक्ट करता है, क्योंकि उसे कम रेट्स पे उधार देना देता है, क्योंकि एंटोनियो तो बिना रेट्स के उधार दे देता है। तो वो पहले तो मानता नहीं कि नहीं, मैं एंटोनियो के नाम पे मैं उधार नहीं दूंगा, लेकिन बाद में वो मान जाता है कि ठीक है, मैं एंटोनियो के नाम पे फ्री का उधार दूंगा, कोई चार्ज नहीं करूंगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन अगर एंटोनियो मुझे 3 महीने के अंदर अंदर पैसा मेरा वापस नहीं करता है, तो मैं उसका 1 पाउंड, उसकी बॉडी का, उसके मांस का 1 पाउंड लूंगा उससे। एंटोनियो हंसते हंसते साइन कर देता है इसके ऊपर। हालांकि बेसानियो से बोलता है कि ऐसी चीज पे शर्त पे तुम साइन मत करो, लेकिन बस एंटोनियो को लगता है कि यार ये मजाक ही कर रहा है, शायद ऐसे कौन करेगा। और उसे लगता है कि 3 महीने के अंदर आराम से उसकी जो शिप्स गई हुई हैं सी पे, वो आसानी से वापस आ जाएंगी और ये इसका 3000 डकेट वापस कर देगा। तो उसे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं लगती है, और वो उस पर साइन कर देता है कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो 3000 डकेट लेके यहाँ से चला जाता है। हमारा जो हीरो है बसानियो के साथ उसका दोस्त भी जाता है ग्रेशियनियो बहुत ज्यादा बोलता है, और जाने से पहले बसानियो उसको बोलता है कि वहां जाके ज्यादा बोलना मत, अपनी जो लड़की वाली आदत है ना बोलने की, इसको जरा कम ही रखना वहां पे। तो बोलता है ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। तो वहां पे चल पड़ते हैं ये। और दूसरी ओर हमारा अब सीन शिफ्ट हो जाता है बेलमोंट की ओर पे। बेलमोंट जो शहर है पोर्शिया की एक हैंडमेड है, और उसका नाम है नेरिसा। और वहां पे जाके हमें पता चलता है कि जो पोर्शिया के फादर है, उन्होंने उनकी विल में जो मरने से पहले एक शर्त रखी थी कि पोर्शिया के साथ वही शादी कर सकेगा
कि जो राइट पीस ऑफ बॉक्स उठाएगा, उसके फादर ने 3 बॉक्स रखे हुए थे, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक और लीड का, और उसने बोला था कि पोर्शिया से शादी वही कर सकता है जो इसमें से राइट जो पीस होगा उसको उठाएगा। इसके अंदर पता चलेगा कि हाँ कौन उससे शादी कर सकता है। और सबसे पहले आते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को, और उसमें एक ये भी शर्त है कि जो इसमें अनसक्सेसफुल होता है वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा। तो ये सोच के ही आए है ना। तो सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, वो गोल्ड वाला उठाते हैं जिसमें कुछ लाइन लिखी होती है ना। तो वो गोल्ड वाला लिखाते हैं और गोल्ड वाला नहीं निकलता है और वो निकल चले जाते हैं वहां से। उसके बाद प्रिंस ऑफ एरेगोन आते हैं, वो सिल्वर वाला उठाते हैं जिसपे लिखा होता है कि ये उसी को मिलेगा जो जितना डिजर्व करता है, ठीक है ना। और गोल्ड वाले पे लिखा होता है कि मैं उसके लिए हूं जो मुझे उसको काफी कुछ मिलेगा जो मुझे उठाएगा। तो गोल्ड वाले में से भी नहीं निकलता है, प्रिंस ऑफ एरेगोन को भी नहीं मिलता है और वो भी उठा के चला जाता है। तो उसके बाद आते हैं हमारे वेनिस से आते हैं हमारे बसानियों अपने दोस्त ग्रेशानियों के साथ। और जब उन्हें चांस दिया जाता है उन तीनों में से किसी चीज को उठाने का, तो वो पहले तो काफी सोचते हैं कि किस चीज को उठाऊं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो लीड को उठाते हैं फाइनली। लीड को हालांकि उठाना, लीड की बिल्कुल शक्ल आपको पता है अजीब सी होती है, कौन उठाता है लीड को। जब सामने गोल्ड और सिल्वर पड़ा हो तब कोई लीड को उठाए तो फिर मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि लीड पे लिखा होता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हालांकि तुम्हारे पास जो होगा ना तुम्हें वो भी अपना सारा कुछ देना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी वो तैयार है अपना देने के लिए, क्योंकि वो पोर्शिया से मोहब्बत करता है, पोर्शिया से लव करता है। और लव में आपको पता है लव में कुछ गेन करना नहीं होता, लव में हमेशा आपको देना ही होता है। तो क्योंकि वो पोर्शिया से लव करता है, पोर्शिया से मोहब्बत करता है, तो वो लीड वाला उठाता है और उसमें से वो जीत जाता है पोर्शिया को। और जल्दी ही पोर्शिया के साथ बसानियों की शादी हो जाती है। पोर्शिया भी यही चाहती है क्योंकि पोर्शिया भी बसानियों को बहुत पसंद करती है। और उसके बाद नेरिसा के साथ ग्रेशियानियों की भी साथ साथ में शादी हो जाती है, क्योंकि ग्रेशियानियों भी नेरिसा को पसंद करता है। तो दोनों की शादी हो जाती है, दोनों मजे कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बसानियों को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि एंटोनियो जो है टाइम पे पैसे वापस नहीं कर पाया शाइलोक को, और शाइलोक अभी कोर्ट में केस लड़ रहा है, और जिससे कि वो मांग रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। और उसे इस बात का भी गुस्सा है कि उसकी जो बेटी है जेसिका, वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई है और उसने कन्वर्ट कर दिया है अपने आप को क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियन बन गई है वो। जेसिका लोरेंजो के साथ भाग गई है जो बसानिया का दोस्त है, जिसने उधार लिया होता है शाइलोक से। तो उसे इस बात का भी गुस्सा है। तो अब वो बोल रहा है कि मुझे तो इसका पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए एंटोनियो का, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तभी बसानियो और ग्रेशियानियो एकदम से वहां से निकल जाते हैं, सीधे कोर्ट में पहुंचते हैं और पैसे लेके जाते हैं, पोर्शिया से पैसे लेके चले जाते हैं वो 6000 डकेट्स, और पेश करते हैं। बोलते हैं कि तुम 3000 की जगह 6000 ले लो, 6000 डकेट्स ले लो। लेकिन शाइलोक नहीं मान रहा है, वो एडमेंट है, बोलता है नहीं मुझे तो आई वांट ओनली पाउंड ऑफ फ्लैश, आई वांट नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। और दूसरी ओर पोर्शिया उसका एक कजन है बेलारियो एक अच्छा लॉयर है, रेनाउंड लॉयर है बेलमोंट का, और बेलारियो को अपने सर्वेंट को भेजती है बेलारियो के पास बेल्थेजर से उसकी इस केस के बारे में राय लेने के लिए। और वो अपनी राय भी देता है और उसे बोलता है कि मेरी जगह तुम चले जाओ, है ना। और वहां से वो पोर्शिया और नेरिसा दोनों चलती हैं वेनिस सिटी की ओर, और पोर्शिया क्लर्क बन जाती है जिसका अपना नाम रखती है वो बेल्थेजर, और नेरिसा पोर्शिया बन जाती है लॉयर और अपना नाम रखती है बेल्थेजर, और नेरिसा उसकी लॉ क्लर्क बन जाती है। और दोनों डिस्गाइज कर लेते हैं एज ए मैन डिस्गाइज हो जाते हैं दोनों और सीधे वेनिस पहुंच जाते हैं। और वेनिस ड्यूक क्योंकि सोल्व करने के इस केस को सोल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो एंटोनियो को वो नहीं चाहता कि एंटोनियो को सजा हो, उसका पाउंड ऑफ फ्लैश दिया जाए उसको शाइलोक को। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा किया है तो वो मना भी नहीं कर सकता। अगर वो मना कर देगा तो फिर तो उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई ड्यूक इंसाफ नहीं कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है ना। तो वो पहले तो रिक्वेस्ट करता है शाइलोक से कि यार ऐसे मत करो, ये गलत बात है, तुम पैसे ले लो उससे। लेकिन शाइलोक एडमेंट है, बोलता है नहीं मुझे तो पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए। दूसरी ओर जब हमारे बेल्थेजर आ जाते हैं, लॉयर आ जाते हैं जो कि पोर्शिया है डिस्गाइज्ड, और वो भी उसे पहले 3-4 बार रिक्वेस्ट करती है शाइलोक से कि तुम ऐसे करो कि तुम इन पैसों को ले लो, मतलब पैसे एक्सेप्ट कर लो और एंटोनियो को छोड़ दो। बोलता है नहीं मुझे तो एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए। तो बोलती है ठीक है तुम ले लो। बोलता है ठीक है अब हम नहीं जा सकते इस केस अगेंस्ट, पाउंड ऑफ फ्लैश ले लो। और जैसे ही वो अपना नाइफ निकालता है, उसका पाउंड ऑफ फ्लैश निकालने के लिए तैयार होता है, एंटोनियो भी
मरने के लिए तैयार। उसे पता है जब 1 पाउंड उसके मांस निकाल लिया जाएगा शरीर से तो फिर उसकी थोड़ी जान बचेगी, है ना। वो कौन सा डॉक्टर उसका निकाल रहा है, शाइलोक खुद ही तो निकाल रहा है ना। और वो उससे पूछती है और यही बात पोर्शिया उससे बोलती है। पोर्शिया बोलती है कि तुम ऐसे करो, तुम मत इसका पाउंड ऑफ फ्लेश निकालो, तुम ऐसे करो सर्जियन को बुलाओ, सर्जियन से निकलवाओ ताकि उसकी जान बच सके, उसकी जान को कोई नुकसान ना हो। लेकिन शाइलोक बोलता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि सर्जियन निकालेगा, तो ये तो मैं ही निकालूंगा। तभी तभी पोर्शिया के दिमाग में एक बात आती है, बेल्शज़र है ऑडियंस के लिए, उसके दिमाग में एक बात आती है। बोलती है ठीक है तुम इसका पाउंड ऑफ फ्लेश निकाल सकते हो, लेकिन इस 1 पाउंड से ना तो 1 बाल ज्यादा होना चाहिए, ना ही 1 बाल कम होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा कम हुआ तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी, तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, तुम्हें सजा दे दी जाएगी। और दूसरी ओर अगर तुमने सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लेश मांगा है, अगर कहीं खून निकला, 1 बूंद भी खून की गिरी, तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें एक क्रिश्चियन की जान लेने की सजा मिलेगी, उसकी जान लेने के प्लान बनाने की सजा मिलेगी। वो बोलता है, वो डर जाता है, बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, पाउंड निकालेंगे तो मांस निकालेंगे तो खून तो निकलेगा ही ना। तो वो परेशान हो जाता है, बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है मेरे को ऐसे करो, तुम पैसे ही दे दो। तो बोलती है नहीं, तुमने ऑलरेडी पैसों को मना कर दिया है, अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे भाई साहब, अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। और क्योंकि तुमने एक क्रिश्चियन की जान लेने की साजिश रची है, तुम चाहते तो तुम पैसे भी मांग सकते थे उससे, लेकिन तुमने उसकी एक क्रिश्चियन कंट्री में रहते हुए तुमने एक क्रिश्चियन की जान लेने की साजिश रची है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी जाएगी स्टेट को और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी जाएगी एंटोनियो को, क्योंकि तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की है। और तुम्हारी जो जान है वो बख्शे या नहीं बख्शे, ये अब ड्यूक पे निर्भर करता है। अब फैसला आ जाता है ड्यूक के हाथ पे। ड्यूक बोलता है कि हाँ तुम्हारी जान मैं बख्श देता हूं और मुझे तुम्हारे पैसे की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्टेट की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये भी दे दो, ठीक है। अब एंटोनियो बोलता है कि हाँ मैं भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो है इसको दे दूंगा, शायद को वापस कर दूंगा मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, लेकिन एक बिना पे कि इसे एज ए क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, क्रिश्चियन कन्वर्ट होना पड़ेगा इसको। और दूसरी बात, इसको जो अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी आधी प्रॉपर्टी इसको करनी पड़ेगी अपनी बेटी जेसिका के नाम, और मरने के बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसे जेसिका के नाम करके जानी होगी। अब शाइलोक बोलता है यार वैसे भी तुम मेरे से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है करवा लो साइन, ले लो, जेसिका को दे देना बाद में। तो जेसिका को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको अभी, क्योंकि इसको पहले इसने घर से निकाल दिया है तो उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और यहाँ से हमारे जो लॉयर था बहुत अच्छे तरीके से, बेल्शज़र लॉयर और पोर्शिया बहुत अच्छे तरीके से केस जीतते हैं और चले जाते हैं। जाते टाइम पे एंटोनियो बोलता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलता है नहीं फिर भी कुछ तो मांगो। बोलती है कि मुझे आपके ग्लव्स चाहिए और ये जो बेसानियों ने रिंग पहनी हुई है ना ये चाहिए मेरे को। तो एंटोनियो तो अपने ग्लव उतार के दे देता फटाफट, बसानियो नहीं देता क्योंकि वो रिंग उसे उसकी वाइफ ने दी हुई है, पोर्शिया ने दी हुई है रिंग, और पोर्शिया ने बोला था इसे कहीं गवाना मत, बेचना मत, कहीं पे बिल्कुल संभाल के रखना, ये मेरे प्यार की पहली और आखिरी निशानी है। तो वो तो देना नहीं चाहता है, बोलता है आपको ऐसी ही रिंग और बना देता हूँ मैं, लेकिन ये नहीं दे पाऊंगा। तो बोलती रहने तो फिर तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। अब एंटोनियो को गुस्सा आता है, बोलता है यार मेरी जान बताइए ऐसे लॉयर ने और तुम इसे रिंग नहीं दे रहे हो। तो फिर वो फाइनली ना चाहते हुए रिंग दे देता है। और दूसरी ओर नेरिसा भी जो लो क्लर्क के बेस में है वो भी बोलती है कि वो उससे बोलती है, उससे दोस्त है ग्रेशानी से बोलती है कि तुम मुझे अपनी रिंग दो। तो बोलता है वो भी निकाल के देता है, बोलता है ठीक है पर सानियो दे रहा है तो मैं भी दे देता हूँ। वो रिंग उसे नेरिसा ने दी होती है। तो वो वहां से चले जाते हैं बेलमोंट में। अब एंटोनियो और उसके जो दोस्त हैं ग्रेशानियो बेसानियो सारे बेलमोंट में चले जाते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो उससे पोर्शिया पूछती है कि मेरी रिंग कहाँ पे है। तो बोलता है रिंग तो क्लर्क ने ले ली, सॉरी लॉयर ने ले ली। और नेरिसा भी उससे पूछती है कि मेरी रिंग कहाँ पे है। वो बोलता है मेरी रिंग उसके क्लर्क ने ले ली, जब बेसानियो दे रहा था तो मैंने भी दे दी। तो दोनों लड़ने लगते हैं और फिर फाइनली बाद में उसे बता देते हैं कि वो क्लर्क और वो उसका जो लॉयर थे वो दोनों यही थे, पोर्शिया और नेरिसा ही थे। और इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमारे इस प्ले की। दोनों जोड़े आपस में मिल जाते हैं और जेसिका और लोरेंजो को भी अच्छा इंसाफ मिल जाता है। और उसके बाद पोर्शिया एंटोनियो को बताती है कि तुम्हारी जो शिप जो है, तुम्हारी जो शिप्स गुम गई थी सी में, वो वापस आ चुकी हैं, उसकी खबर उसे मिल चुकी है, तो तुम्हें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे हमारी ये रोमांटिक कॉमेडी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।